अधिकारियों को खबर ही होता है कि एक ही वोट डली है और किस में डली है, वो फाइनल हो जाता है। और जब तो है वही है, अब उनके भाजपा वाले वो आए प्रचार करने या ना आए, उनको वो मेरे को ही जानते नहीं है अभी कौन धारा सब मतलब है, अभी वो जानता भी नहीं है मेरे को। बापू ये तो मोदी जी भी एक साधु ही। हाँ, 100% मतदान થાય છે। એક મત માટે આ ચૂંટણી બૂથ ઊભું કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ જ મત છે તે ગુપ્ત નથી રહેતો, કારણ કે ચૂંટણી પંચને આ મતની કિંમત છે, બાપુને આ મતની કિંમત છે, લોકોને આ મતની કિંમત છે, પરંતુ રાજનેતાઓને નથી। બાપુનું કહેવું છે। નમસ્કાર દોસ્તો, હું છું દિલીપ મોરી અને આજે અમે છે બાપુને ત્યાં હરિદાસ બાપુ, જે ભારતના એકમાત્ર એવા મતદાતા છે જેના માટે ચૂંટણી પંચ છે તે આખે આખું મતદાન બૂથ ઊભું કરે છે। એક મતની કિંમત શું છે તે એના ઉપરથી જ આપણને ખ્યાલ આવી જાય। બીજું એ કે ઘણા બધા ઉમેદવારો એવા હોય છે કે એક મતના કારણે જીત થાય છે અને એક મતના કારણે તે હારે છે। તો આ એક મતની કિંમત છે અને જેને લઈને જ ચૂંટણી પંચ છે તે ગીર જંગલની મધ્યની અંદર, મતલબ કે જામવાડાથી 22-25 કિલોમીટર અંદર જંગલમાં આવેલું બાણેજ મહાદેવનું મંદિર છે, ત્યાં આ બૂથ ઊભું કરે છે। આ બાપુ એકમાત્ર મતદાતા છે। આમની પહેલાં એમના ગુરુ હતા ગુરુભાઈ હતા ભરતદાસ બાપુ, જે વોટિંગ કરતા, પરંતુ હવે બાપુ કરશે। તો આ એક મત છે અને આજે એની ચૂંટણી પંચે જાહેરાત કરી છે। તો બાપુ સાથે જ વાત કરીએ। બાપુ, કબ से ये वोटिंग वहाँ हो रहा है? गुजराती बोलशो? क्यारथी आ मत છે एक मत, ये क्यारथी शुरुआत थी? मेरा नाम हरिदास जी है। इस समय मैं बाणज का महंत हूँ और ये जो है 2007-8 से बूथ लगना शुरू हुआ है। और पहले मेरे गुरु भाई भरतदास जी थे, वो यहाँ वोट डाला करा करते थे। तो अभी भरतदास जी का अवसान हुआ है, तो वो कब हुआ है और आप कब से यहाँ पर आपके लिए ये नॉमिनेट हुआ है आपका नाम वोटिंग के लिए वहाँ पर? भरतदास जी गुरु भाई मेरे 2019 में उनका शरीर पूरा हुआ था। उनको थोड़ी विशेष बीमारी होने के कारण उनका अवसान हो गया। और से 2020 में मेरा ये हुआ। उस समय अपना तालुका पंचायत और ज़िला पंचायत का चुनाव किया मैंने बाणिज बूथ से, उसमें हुआ है मेरा मतदान। बापू, पहले आप वोटिंग करते थे, यानी पहले कहाँ करते थे? अभी आपने अपना जो मंदिर है वो संभाला है 2019 के बाद। इनसे पहले आप कहाँ वोटिंग करते थे? इससे पहले मेरा वोटिंग घाटबड़ गांव में था। घाटबड़ गांव में? जमजीर रहा करता था मैं। जमदग्नि आश्रम है, वहाँ पे रहता था मैं, और मेरा चुटनी घाटबड़ था। जब आप ये बूथ लगाया जाता है तो कितने दिन पहले वहाँ पर ऑफिसर आ जाते हैं? कितने लोग रहते हैं? मतलब पूरा एक बूथ होता है तो उसमें कुछ प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, सुरक्षा के इंतज़ाम होते हैं, तो क्या क्या होता है? वो एक दिन पहले ही सब लोग आ जाते हैं। मतलब ये चुनाव कल है तो एक दिन पहले आ जाएंगे वो। और से क्या बोलते हैं, उसमें पुलिस सुरक्षित होते हैं, अधिकारी लोग होते हैं, सभी होते हैं। सभी मेरे आश्रम पे आते हैं, दर्शन करते हैं। उनको मैं शाम को प्रसादी भगवान भोलेनाथ की खिलाता हूँ। फिर सुबह का बूथ लग जाता है, कंप्लीट हो जाता है, फिर सबको नाश्ता पानी करा के फिर मैं अपना चुनाव करता हूँ। बापू, ऐसा होता है कि जो हमारे इंडिया में ऐसा है कि जो भी वोटिंग होता है वो गुप्त वोटिंग होता है। तो आप जब वोट डालते हैं तो गुप्त रहता है, लेकिन जब वो पिटारा खुलता है तो उसके बाद वो तो डिक्लेयर हो जाएगा कि आपने किसको वोट दिया। हाँ, मेरा वो डिक्लेयर हो जाता है। जब मैं डालता हूँ तभी वो तो हो जाता है। अधिकारियों को खबर ही होता है कि एक ही वोट डली है और किस में डली है, वो फाइनल हो जाता है। और जब पिटारा खुलता है तो सब जग जाहिर हो जाता है कि बापू ने किसको दिया। बापू, ये तो गुप्त वोट नहीं रहता ना? नहीं, ये गुप्त नहीं रहता, मेरा वोट गुप्त नहीं रहता। अच्छा, जग जाहिर हो जाता है। वैसे पिछले चुनाव में आपने जो वोटिंग किया था तो वो वोट किसको मिला था? मैंने भाजपा को दिया था। ऐसा क्यों? भाजपा मेरे लिए अच्छी लगता है मेरे को, तो मैं भाजपा को ही वोट करता हूँ। आप नरेंद्र मोदी को देख के वोट करते हैं या यहाँ जो स्थानिक जो भी नेता है उसको देखकर? स्थानिक नेता तो कोई आए नहीं थे मेरे पास। अच्छा, प्रचार के लिए कोई आए ही नहीं था। मैं तो मोदी जी को देख के ही वोट देता हूँ, और क्योंकि उनको ही देख के भाजपा है तो उन्हीं को देख के वोट देता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, इस साल क्या प्लानिंग है?
प्लानिंग कुछ नहीं है, जो है वही है। अब उनके भाजपा वाले वो आए प्रचार करने या ना आए, उनको वो मेरे को ही जानते नहीं है अभी कौन धारा सब मतलब है, अभी वो जानता भी नहीं है मेरे को। अब वो आए प्रचार करने नहीं आए, पर मैं तो भाजपा के नाम पे ही वोट देने वाला हूँ। बापू सवाल ये है कि बीजेपी ही क्यों, ऐसा मोदी जी में क्या देखा जो आप उसको ही वोट करना चाहते हैं, भाजपा को ही? मोदी जी सब छोड़ छाड़ के, सब अपने काम छोड़ छाड़ के सरकार की प्रजा की सेवा में ही लगे हुए हैं। हम साधु हैं, हम कर्म करते हैं तो हमें पता होता है कि हमने छोड़ा है, तो हमें पता है। ऐसा मोदी जी ने भी सब त्याग के और एकदम अपने भारत की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए मोदी जी हमें अच्छे लगते हैं। बापू ये तो मोदी जी भी एक साधु ही? हाँ, वो भी एक साधु ही है। अच्छा बापू, एक बात और है कि कई गांवों में वोटिंग होता है तो मानिए कि 100 वोट है, 200 है, 300 है, लेकिन पूरा वोटिंग नहीं होता। तो ये बूथ आपका है, वहाँ पर तो शायद 100% वोटिंग होगा। 100% मतदान होता है वहाँ पे। तो इस बार ही आप करने जाएंगे वोट? हाँ, इस बार मेरा वोट होगा। તો આ હરિદાસ બાપુ છે, જેમનું કહેવું છે કે તે હંમેશા વોટ બીજેપીને આપે છે, જો કે આ મત ગુપ્ત નથી રહેતો. ચૂંટણી પંચ કહે છે કે ભારતમાં ગુપ્ત વોટિંગ થાય છે, પરંતુ આ એક બૂથ એવું છે જ્યાં 100% મતદાન થાય છે. એક મત માટે આ ચૂંટણી બૂથ ઊભું કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ જ મત છે તે ગુપ્ત નથી રહેતો, કારણ કે જ્યારે ચૂંટણીની પરિણામ હોય છે, રિઝલ્ટ હોય છે, એ દિવસે જ્યારે મતપેટી ખોલવામાં આવે છે ત્યારે એક મત હોવાના કારણે એ મત આખો ખુલ્લો થઈ જાય છે કે બાપુ કોને મત આપે છે. બાપુનું કહેવું છે કે તે હંમેશાથી બીજેપીને વોટિંગ કરે છે, પરંતુ સવાલ એ છે ચૂંટણી પંચને આ મતની કિંમત છે, બાપુને આ મતની કિંમત છે, લોકોને આ મતની કિંમત છે, પરંતુ રાજનેતાઓને નથી. બાપુનું કહેવું છે કે આ એક મત માટે ત્યાં કોઈ પણ નેતા છે, પછી ચાહે કોઈ બી પાર્ટીનો હોય, કોઈ નેતા ત્યાં પ્રચાર માટે નથી આવતો. બાપુ માત્ર નરેન્દ્ર મોદીને જોઈને વોટિંગ કરે છે. તો દોસ્તો, બાપુએ તમામ મુદ્દે ચર્ચાઓ કરી છે, પરંતુ જેવી રીતે ગામડાઓમાં અને શહેરોમાં લોકોની અપેક્ષાઓ હોય છે, આશાઓ હોય છે સરકાર પાસે, નેતાઓ પાસે, સ્થાનિક નેતાઓ પાસે અને નરેન્દ્ર મોદી પાસે, પરંતુ જંગલમાં એકલા બાપુ રહી છે. तो जानिए बापू पास थी कि बापू की शू इच्छाओं है. बापू, हमारे यहाँ सबकी डिमांड्स होती है कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए. आपके वहाँ जंगल में क्या डिमांड्स होती है? हमारी एक ही डिमांड्स है कि वहाँ का रास्ता है ना, जो भी नेता बने जीते, ये जो भी होए वहाँ पे, वो हमारे रास्ते का रिपेयरिंग का कर दें तो बहुत, उनको यही अपेक्षा है हमारी उनसे. कितने साल से दिक्कत है, कैसा रास्ता? वो तो रास्ता बहुत ही ख़राब से, आप आए हैं आपको अनुभव हो जाएगा, बहुत ही ख़राब रास्ता रहता है. तभी धूल डाल देते हैं, बाकी कुछ करते नहीं हैं वो. तो आप कभी उसको रिक्वेस्ट करते हैं, मांग? हाँ, मांग भी की है, कई बार रिक्वेस्ट भी की है, पर उसकी कोई सुनवाई होती नहीं है. अच्छा. यहाँ से सोडौड़ी 12 किलोमीटर होता है. ये PWD का रास्ता है. वो PWD का रास्ता इतना ख़राब है कि लोग उस पर परिवार लेके जाते हैं, गरीब लोग मोटरसाइकिल पे गिरते हैं, खून निकल जाता है, पर इनको कभी इनकी नींद खुलती नहीं है. फॉरेस्ट का एरिया 8 किलोमीटर का लगता है. वो तो फिलहाल हर साल मिट्टी डालते हैं और उसे व्यवस्थित थोड़ा कर देते हैं, पर ये जो है PWD वाले, ये कुछ भी ध्यान देते नहीं हैं उसमें. हमारी सरकार से यही मांगनी है कि सरकार सीधी से यही कि हमारा ये जो रास्ता है इस पर थोड़ा सरकार थोड़ा ध्यान दे. यहाँ की जो स्थानीय नेता हैं उनसे मांगनी है कि एक बार वहाँ आके आएँ तो आपको अनुभव था और से वो उसको रास्ता को थोड़ा रिपेयर करें. बापू, और वोटरों से क्या कहेंगे जो वोटिंग करने नहीं जाते उन लोगों से? वोटिंग करने वालों से कहूँगा कि भाई वोटिंग करवो જોઈએ, मतदान करवो જોઈએ. मतदान एक दान है. मतदान आप करोगे, कोई भी कैंडिडेट ऊभा है, अगर वो देखेगा कि मेरे को पब्लिक चाहती है तो वो और काम करेगा. तो मैं तो सबसे यही निवेदन करूँगा भाइयों से, बहनों से, माताओं से कि भाई जाओ मतदान करो. मतदान करोगे तो देश का कुछ विकास होगा, और मतदान करना ही चाहिए. ये हमारा खुद का अधिकार है और वो अधिकार पूरा करना चाहिए. धन्यवाद. वीडियो